स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एडोटेरिया 5000 MCQs का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है लगातार, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कस करेंगे। लगातार ये सेट चलाया जा रहा है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा और बिहार SSC के लिए। चलिए, अगर जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना वीडियो में देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो आप उसे स्कोर को काउंट करते जाएं, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, जिससे पता चले कि कितना स्कोर आ रहा है और औरों को भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता। यह एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। चाल, तापमान और विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल, सी नंबर। नेक्स्ट, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? ये सब आपको पता होगा। आप सबको लीवर के द्वारा इंसुलिन का स्रवण किया जाता है। ठीक है। और ये गॉल ब्लैडर में जाकर, यानी पित्त की थैली में जाकर स्टोर रहता है। वो वहाँ सिर्फ स्टोर होता है, वहाँ से स्रावित नहीं होता है। स्रावित कहाँ से होता है? लीवर से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा DNA में नहीं पाया जाता है? DNA में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरासिल। यूरासिल जो होता है वो DNA में नहीं पाया जाता है, RNA में यूरासिल पाया जाता है। ठीक है। बाकी DNA में कौन कौन सा पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रक्त का रंग लाल होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होगा सबको। हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो लिपि प्रचलित थी वो किस तरह की लिपि थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, ये सर्प की तरह लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं ओर पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति बाएं से दाएं ओर, यानी कि दाएं से बाएं ओर हम ऐसे चलते थे, इधर से चलते थे, और फिर नीचे, और फिर ऐसे 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 लिखा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। आप सबको पता होगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और दूसरे बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति कुल चार बौद्ध संगीतियाँ हुई है। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी मुंबई, कोचीन और विशाखापट्टनम तीनों ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट, घेरे की नीति या सुरक्षा कोष्ठक की नीति के जनक माना जाता है। किनको माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको सुरक्षा घेरे की नीति या सुरक्षा कोष्ठक की नीति का जनक माना जाता था, और इन्होंने किससे? फ्रांसीसियो से इन्होंने ये चीज़ सीखा था। ठीक है। नेक्स्ट, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। वामपंथी विचारों पर आधारित था यह, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अटलांटिक महासागर का जो उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो मछली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है माना जाता है। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और देश से संबंधित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखें, कैंटबरी जो होता है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, कैंटबरी घास का मैदान। वही पुछताछ जो है वो हंगरी में पाया जाता है। वेल्ट आप सबको पता है दक्षिण अफ्रीका, और पंपास अर्जेंटीना में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन के समय ये रास्ते पर गली गलियों में वंदे मातरम बंगाल विभाजन के विरोध में ये गूंजा था, और स्वदेशी आंदोलन को ही बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। इस जिसकी शुरुआत 7 अगस्त, याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये स्वीकार किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का निर्माण भी शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, और ना ही किसी सदन का सदस्य होता है। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था? ये सबको पता होगा, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पे किया गया था संविधान सभा का चुनाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 11 और अध्याय 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसके राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये भी आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी के द्वारा मतदान करने की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्रम गहन उद्योग वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी को श्रम गहन उद्योग बोला जाता है। नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैगनर नर्क्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, वेदत्रायी कहा जाता है, किसको वेदत्रायी के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, वेदत्रायी के अंतर्गत 3 को रखा जाता है, 1 को नहीं रखा है। 4 वेद होते हैं और चारों वेद में से सिर्फ 1 वेद को नहीं रखा जाता, बाकी 3 वेद को वेदत्रायी कहा जाता है। इसमें एक अथर्व वेद को नहीं रखा जाता है, बाकी 3 वेद को रखा जाता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अथर्व वेद को वेदत्रायी नहीं कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। क्या किस प्रकार का वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लिप वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बुग्याल तथा बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? प्यास घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण या प्रदूषण या इनमें से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है और प्रदूषण भी है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उर्दू भाषा में आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत कर भी है और निगम कर भी है। ये प्रत्यक्ष कर है, बाकी सीमा शुल्क, सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था सबसे पहले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैकेल ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? सबको पता है ध्वनि की चाल के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और 0 डिग्री वायु में तो होगा नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। जितना भी कठोर ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम और निर्वात में बिल्कुल ध्वनि का संचारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, डी। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? किस प्रकार की तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है और वो अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति नहीं है। ये कुक्कुट पालन रजत क्रांति को कहा जाता है। कुक्कुट यानी मुर्गा और अंडा पालन जो होता है वो रजत क्रांति के अंतर्गत आता है। बाकी सही सुमिलित है। उद्यान सुनहरी क्रांति है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति और खाद्यान्न फसल जो है वो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, 34 नंबर, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद कम, घटते क्रम में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा केरल में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में को सुमिलित करें। इसको सुमिलित करना है। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? पंचेत बांध परियोजना, बाणसागर परियोजना और रंजीत सागर बांध परियोजना। तो देखिए, तिलैया परियोजना जो है वो बराकर नदी पर है, ऑप्शन नंबर इसका बी। और पंचेत परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2134, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रूल लैंडलॉक है? कौन सा देश लैंडलॉक्ड है? तो ऑप्शन है उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला या कोलंबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा पराग्वे जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रांड कैन्यन घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी
तंग घाटी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बलवंत राय समिति भी है, सिंघवी समिति भी है, जिन्होंने इसको संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी, ठीक है, और थंगुन समिति भी है। दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है इससे संबंधित पंचायती राज से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के द्वारा सिखों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? इसका ऑप्शन नहीं की थी, ध्यान देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड को सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लॉ स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से ये शब्द संबंधित है। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है टायलर पुरस्कार, ठीक है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में धार्मिक स्तूप का निर्माण हुआ था सारनाथ का। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महास्थान। नेक्स्ट, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। क्या राजकीय चिन्ह पे था? तो बाघ इसका राजकीय चिन्ह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म? कूट भाषा में आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों धर्म से है, यानी ए 1 2 3 तीनों धर्म से है। बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और हिंदू धर्म से भी। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी के नाम से पहले महात्मा किसने जोड़ा था? जोड़ा गया था कब, किस दौरान जोड़ा गया था? तो ये सब पता होगा आप सबको। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा शब्द जोड़ा गया था। और किसने जोड़ा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि इन्हें दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया था? भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम शासक आरंभ किया था। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगीन। कौन थे गजनी संप्रदाय के संस्थापक? अल्पतगीन। और इसी गजनी मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था।
सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी था। और मोहम्मद गजनी के दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे। अलबर्नी, फिरदौसी, फरुखसी और उतवी, ये 4 विद्वान मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। अंतिम आक्रमण जो था इन्होंने जाटों के विरोध में किया था, क्योंकि जब 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था इसने और सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा धन लूट के लेके जा रहा था, उस वक्त जाटों ने इसका विरोध किया था। तो फिर दोबारा 1027 ईस्वी में आकर जाटों के विरोध में इसने आक्रमण किया था जाटों से। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने 1075 ईस्वी में किया था और इसका दूसरा आक्रमण 1078 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था और यही भीम द्वितीय 1078 में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराए थे। ठीक है, तो और इस प्रकार मोहम्मद गोरी भारत में मोहम्मद गोरी का प्रथम पराजय था। इससे पहले तराइन का युद्ध, मोहम्मद गोरी से रिलेटेड तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गोरी की हार होती है। फिर दोबारा उसके अगले साल तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें गोरी जीत जाता है। और फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध उसके 2 साल के बाद 1194 में होता है। 1194 में गोरी और जयचंद के बीच में होती है, जिसमें जयचंद की हार होती है और गोरी की जीत हो जाती है और यहीं से मुस्लिम सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। अभिलेख कुछ देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवल का है। वही जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन और नासिक अभिलेख गौतमी बल्लभश्री का है और वही भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। तो बस आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।